हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अभी हम लोग आते हैं राजगीर जू सफारी के पास। आप लोग देख सकते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो चलिए गाइस, अभी आपको हम दिखाते हैं पूरा राजगीर जू सफारी। तो हमारे साथ बने रहे। अंदर जल्दी से चलते हैं। हमारे सभी लोग अंदर जा चुके हैं गाइस, अभी हम पीछे। तो चलिए गाइस, चलते हैं अंदर। तो उधर आप लोग देख सकते हैं गाइस, उधर जो भीड़ है उधर टिकट मिलता है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर टिकट लिया जाता है और इधर से एंट्री किया जाता है। अंदर जाना अभी बहुत दूर है गाइस अंदर, यानी कि आपको ले जाने के लिए आता है। ये है पार्किंग एरिया गाइस, जहाँ पर छोटे छोटे गाड़ी ये आपका लगते हैं। और पीछे जो देख रहे हैं सीन काफ़ी खतरनाक और शानदार है गाइस। जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं टिकट घर के पास, लाइन लगे हुए हैं। यस। ये देखिए गाइस, यहाँ पर से अंदर जाते हैं, वहाँ पर टिकट मिलता है, वहाँ पर वो खुलेगा तो एक एक करके अंदर जाने वाला है। देख सकते हैं गाइस, अभी काउंट हो रहा है। गाड़ी आएगा, गाड़ी से हम लोग आज मजा आ गया यार। चलिए गाइस, अभी हम लोग अंदर इधर से गए। वाह, गाड़ी के अंदर ये गाइस देखिए, यहाँ पर से अभी अंदर इनिंग हो रहा है और जा रहे हैं अंदर। ये देखिए जू सफारी के अंदर अभी हम लोग जाने वाले हैं। तो गाइस, अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। और ये देखिए अभी जू सफारी के अंदर घूमेंगे सब। और एक गाड़ी था जो गाइस वो अभी चल गया। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। और देखिए अभी ढेर सारे एनिमल गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं अंदर। सफर है ना, स्टार्ट होती है। आप लोग आवाज नहीं कंट्रोल करेंगे। ये जो सफारी है ना, ये दो पहाड़ों के बीच बना हुआ है। राइट वाले पहाड़ को व्यवहारगिरी बोलते हैं और लेफ्ट वाले पहाड़ को सोनगिरी बोलते हैं। यही दोनों बीच में राजगीर जू सफारी को बनाया गया है, जो कि 191.12 हेक्टेयर में फैला हुआ है। आप लोग सुन सकते हैं गाइस, सफारियों में बांटा गया है। जिसे फर्स्ट वन देखेंगे हम लोग लॉयन सफारी को, लॉयन सफारी को टाइगर सफारी भी हम लोग सेफ जोन से चल रहे हैं, सेफ एरिया पे। यहाँ पे हमें जानवर नहीं दिखेंगे, जो भी जानवर दिखेंगे इंक्लूजन कर देंगे। दिखने में कोई लोग चिड़ियाघर भी गए होंगे जी, जो सफारी भी आता है, दोनों में डिफरेंस कुछ पाए हैं। वहाँ पर आजाद नहीं रहता है, आजाद यानी कि चिड़ियाघर में 4 पैर वाले जानवरों को बंद करके रखा जाता है, जो सफारी में 2 पैर वाले इंसान बंद होते हैं जी। तो गाइस, हम लाइन के पास आ रहे हैं, जिसे फॉरेस्ट गार्डन। यहाँ पे लॉयन दिख रहा है, एक लॉयनेस दिख रही है, ठीक है। एक मेल है, एक फीमेल है। रुकिए, ये देखिए गाइस, यहाँ पर दो है, एक मेल एंड फीमेल। बच्चे को दिखाइए, जो भी काफी शानदार है। इसका बाल नहीं है एक्चुअली, अभी इनका एज अभी बहुत कम है ना, मात्र 3 साल ही है, इसलिए मेल के गर्दन तो जो बड़े बड़े आयाल होते हैं ना, अभी छोटे छोटे हैं। जी। यहाँ पे टोटल इनकी संख्या 5 है।
यहाँ ठीक पर है, लायन में हमें 5 दिखा है जिसमें मेल मेल कितना है? मेल 2 है, 3 फीमेल है। राजा 2 है भाई, रानी 3 है। अभी 3 दिख 2 रहे ये हैं, लायन दिखेगा इस अभी, और बाकी है जो देखते हैं। अभी नहीं दिख रहा है। जू सफारी के अंदर 20 बस है, सभी जगह घुमाया जाता है गाइस। टाइगर का लोकेशन क्या है सर? टाइगर के पास जा रहे हैं, ये देखिए टाइगर एरिया में क्या? हम लोग जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश से लाया गया है, रीवा से सर। ये टाइगर मध्य प्रदेश से रीवा के जंगलों से लाया गया है इन्हें। वहाँ पर देख सकते हैं गाइस, जो वाइट टाइगर है जो वहाँ पर अभी सो रहे हैं आप। ये है जू सफारी जो राजगीर में है, अभी सो रहा है। ये फीमेल है गाइस, इसीलिए अभी सो रहा है ना सर। क्या? खाना पीना खा के सोया हुआ है। एक्चुअली इनकी नेचर होती है 16 से 18 घंटा सोना। जी ठीक है, अब आप आए हैं तो दोपहर का टाइम, ये बहुत आलसी है, ज्यादातर आम जानवर होते हैं आपको रिलैक्स करते ही देख दिखे। सकते हैं गाइस, यहाँ पर टाइगर जो सो ज्यादा ही आलसी है। एक ही है। एक ही टाइगर थी जो सोई हुई थी। 2 बंद है, 2 क्वारंटाइन है भाई। क्वारंटाइन नहीं है, वो बंद है। बंद है, उसको हम लोग बाहर से देख नहीं पाएंगे क्योंकि लेपर्ड नहीं है। ये तो लेपर्ड ऊपर चढ़ के बैठ जाता है तो दिख जाता है। ये पेड़ पर नहीं चढ़ तो सकते। नहीं दिखेगा। ये पूरा गाइस जुरासिक पार्क के जैसा ही बनाया गया है, यानी डबल गेट लगाया गया है, गाड़ी आगे अंदर फिर जाए। ये गाइस क्वारंटाइन वाला लेपर्ड है जो आपको देखिए क्वारंटाइन वाले देखिए, जो केज में बंद है। सामने देखिए जो कॉर्नर है ना, केज के कोने की अंदर। तरफ जाली के पास बैठे हुए हैं। देखिए आपको दिखा? नहीं दिखा? नहीं दिखेगा, सबको दिखेगा। ठीक है, आराम से बैठे रहिए, हड़बड़ाइए नहीं। देखिए बैठा हुआ है, दिख रहा है ना? देखिए तो ये देखिए गाइस, जो क्वारंटाइन लेपर्ड है यहाँ पर जो है, इनकी बॉडी का बनावट देखिए। अगर ये झाड़ियों अंदर में नहीं छिपे रहेंगे तो दिखा। हमें ना के बराबर दिखेंगे। कैमोफ्लेज हो जाते हैं झाड़ी के अंदर, आपको दिखेंगे नहीं। काफ़ी मस्त है यहाँ। यही है तेंदुआ जो पेड़ पर भी शिकार कर सकता है। भाई जो राजगीर की सफारी है, यहाँ पर 5 प्रकार के जानवर हैं, जिसमें आपको हम अभी टाइगर दिखा चुके हैं, लेपर्ड दिखा चुके हैं और लायन दिखा चुके हैं। अभी 2 और बाकी है, जिसमें एक बेयर है और एक डियर है, यानी कि हिरन। तो चलिए देखते हैं। जिसका सिंह है वो मेल है। अच्छा ना जेकर तो ये गाइस लास्ट जोन जहाँ पर है डियर। यहाँ पे टोटल अभी 4 प्रजाति का हिरन दिख रहा है आप लोग। ठीक है, 4। तो गाइस सब समाप्त हो चुका है। यहाँ पर डियर हम लोग देख चुके हैं, ब्लैक डियर भी था और उसी के साथ में। ठीक है, करते हैं गाइड जो सफारी का। 5 में से एक डियर नहीं दिखा सिर्फ, बाकी सब दिखे। तो ये देखिए गाइस, ये सफारी में किड्स के लिए 10 साल से भी कम उम्र के अंदर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, सब कोई अंदर हिल गया। और ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर झुलुआ लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, और काफ़ी लोग झूल भी रहे हैं। काफ़ी मस्त है। आगे चलते हैं। तो ये गाइस अभी हम लोग 3D एनिमेशन के अंदर खेल रहे हैं। हमारा अर्थ है जो इधर कैसे बना वो बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। वाह।
ये महासागर है, मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियाँ, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमोनी और हाँ, ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर। ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है। जी हाँ जनाब, सिर्फ ये जंतु, मछलियाँ, पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर खिलखिला उठते हैं। ये देखो मिस्टर ऊदबिलाव, हाँ, कितने मजे ले रहा है। देखा इसे, अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। आहा, और वो चली मैडम व्हेल इठलाते हुए सन बाथ लेने। और ये चोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई, बिना किसी सुरताल के। हाँ, ये राग समुद्री जानती है, और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी हुर्राती है और कभी चहकती है। क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। जी हाँ, ईमेल या व्हाट्सएप से भी तेज। मूंगा चट्टानें यानी कोरल रीफ दुनिया की सबसे विविध इकोसिस्टम्स में से है। इन चट्टानों को अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा गया है। आई, समुद्र में वर्षा, अजीब बात है ना। अरे दरअसल इनका नाम इनके आसपास बसे इन जीवों की विविधता के कारण पड़ा है। इनमें से कुछ मूंगे गर्म उथले समुद्र में, तो कुछ ठंडी अंधेरी गहराइयों में रहकर हमारे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखते हैं। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नीले पानी में मौजूद कई पौधों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, जो पूरी दुनिया की ऑक्सीजन की जरूरत का लगभग 50% बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। इन समुद्रों में पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुंचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को डिस्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुंचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसे। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समा सकते हैं। और इसकी सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय तटों के साथ लगे उथले समुद्री इलाकों तक पहुंचना आसान है, लेकिन ये समुद्र का सिर्फ 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है, उतने ही वहां के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुंचना मुश्किल होता जाता है। ये तो अपनी खूबसूरती से आपको छलते हैं और फिर अचानक एक खतरनाक रूप ले लेते हैं, जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर ये क्या, अचानक ये रोशनी कहां से आई? ओहो, ये तो जेलीफिश का झुंड है, जिनकी रोशनी एकदम डिस्को लाइट की तरह लगती है। वाह, ये हुई ना बात। अब सभी बड़ी छोटी मछलियां इन चमचमाती डिस्को लाइट को देखकर पार्टी करने आएंगी।
और फिर यही रोशनी उन्हें बेरहमी से दबोचकर उनका शिकार करके अंधेरे में वापस गायब हो जाएगी। लेकिन सभी शिकारियों को छलावे से लुभाना नहीं पड़ेगा। सबसे घातक शिकारियों में से है शार्क, जैसे ग्रेट व्हाइट और टाइगर शार्क। शार्क आमतौर पर सूरज ढलने के बाद अंधेरे में शिकार पे निकलती है समुद्री जीवों का यमराज बनकर। आज तक शार्क की 500 से ज्यादा प्रजातियों का पता चल चुका है। ये हर तरह के खुले महासागरों में, मूंगे की चट्टानों में, आर्कटिक की बर्फ के नीचे और समुद्र की अंधेरी गहराइयों में पाई जाती है। और ये है समुद्री घोड़ा, जो तबड़क तबड़क नहीं, छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं, तैरता है। हमने इन समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और विशाल, ठंडे और अंधेरे में डूबे होते हैं। इन गहराइयों में पनपने वाली 17,000 से अधिक प्रजातियां मानो किसी कल्पना से कम नहीं। किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या देखने को मिले। इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक फैले हैं। खारे पानी की खाड़ियां, समुद्रों, समुद्र तटों और नमकीन दलदली इलाकों तक। मानव जाति दशकों से प्लास्टिक, जहरीले रसायन, तेल और ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। कई समुद्री जीवों या मछलियों की दर्दनाक मौत और उनकी इस तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव जाति ही है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम ही पैदा कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा कदम उठा सकते हैं, या फिर हम बड़े स्तर पर सख्त नियम बनाकर उन्हें लागू करें, जिससे समुद्री संसाधनों का दोहन और प्रदूषण कम हो। याद रखिए, बात हमारे अस्तित्व की है, तो बदलाव की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी। तो गाइस, अभी जो थिएटर में दिखाया गया, इसका मतलब कि हम लोग को सेव करना चाहिए और अपना एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, यही बताया गया।